नमस्कार मु आपको स्वागत करुच्ची अड्डा 24/7 ओपीएससी चैनल रे आपण मैंने थंबनेल रे देखि परुथबे आज आउ किछि नुआ क्वेश्चन नै कि आपन सामना को मु आसीची एवं क्वेश्चन गुडी कहला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेसिफिकली हमें किछि क्वेश्चन डिस्कस करबा जोगुडा कि गवर्नर जनरल रिलेटेड वाइसरॉय रिलेटेड या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुडी को थिला ब्रिटिश मानक द्वारा ब्रिटिश पॉलिसी रो पार्ट थिला या ईस्ट इंडिया कंपनी रो पार्ट थिला तेनु से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को आज डिस्कस करबा आपण माने जदी पर्टिकुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिवे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी रूपे मध्य क्वेश्चन पचरुची या गवर्नर जनरल वाइसरॉय से सेगमेंट रू मध्य क्वेश्चन पचरा जाउची सेत पे आज ये टॉपिक टिको हमें नै के आसु आपण सामना को एवं मोटिवेशनल कोट डोंट लेट यस्टरडे टेक ऑफ टू मच ऑफ टुडे दैट मीन्स गतकाली जहा हेची या पास्ट रे जहा आपनकर अच्छी जहाँ रेकर्ड अच्छी ताकू प्रेजेंट को अफेक्ट हवा को दियंतो नहीं एवरी डे इज ए न्यू डे फ्रेश डे तेणु से हिसाब रे प्रति दिनर कार्य को अलग भाव में डिफरेंट भाव में करने चेष्टा करंतु पुराना जिनसर बैगेज केबे भी रखिकी आगो को बढ़ंतु नहीं कारण से पुराना जिनसर बैगेज जदि रखिकी आगो को बढ़िबे या पास्ट रे एभली हेई नाही मो फेल्यूर हेची बारंबार मोर एग्जाम क्लियर है नहीं जदि ये जिनस को रखिबे तबे डेफिनेटली आपण जो गोल अच्छी जो ऑब्जेक्टिव अच्छी ताहा के भी अचीव करि परिबा नाही टुडेज एजेंडा रे देखिबा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर्टिकुलरली एवं गवर्नर जनरल वाइसरॉय एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड 1 आवर अप्रोक्सीमेटली सेशन आपन रहइबो सो लेट्स स्टार्ट देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन होजी लॉर्ड मैकले वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकले आपण माने जानि थिबे जे कि जो ऑप्शंस गुड़िक आप देखो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ अच्छी परमानेंट सेटलमेंट अच्छी रिफॉर्म्स इन द आर्मी अच्छी एंड अबोलिशन ऑफ सती अच्छी तो ये हूँ आपंकर गवर्नर जनरल वाइसरॉय विषय जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ विषय आप जानी मैकले जो आईपीसी आमर अच्छी इंडियन पेनल कोड जो गुड़िक थिला वर्तमान जदिओ ताको चेंज कर दिया जाइछि बट आईपीसी जो आमर थिला 1860 रे मैकले कोड हिसाब रे आपण जानी थिबे जदि तबे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ करा जाइथिला कहा द्वारा मैकले द्वारा कोडिफिकेशन ऑफ लॉ करा जाइथिला ठीक अछि आंसर होजी आपनकर ए परमानेंट सेटलमेंट विषय आपण जानी थिबे जो पर्टिकुलरली बंगाल रे जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कॉर्नवालिस का द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला परमानेंट सेटलमेंट रिफॉर्म्स इन द आर्मी मल्टीपल गवर्नर जनरल वाइसरॉय मानक द्वारा करा जाइथिला अबोलिशन ऑफ सती जदि आपण जानि थिबे तबे बेंटिंग का द्वारा करा जाइथिला राजा राममोहन रॉय डेफिनेटली सेठी सहाय्य करथिले बेंटिंग कर नेक्स्ट देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिशर्स वर एसोसिएटेड विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ महालवारी सिस्टम पर्टिकुलरली तीनोटी सिस्टम अछि या थ्री लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अच्छी जदि आपण देखिबे फर्स्ट होची परमानेंट सेटलमेंट जोटा कि आपनकर बंगाल रे इंट्रोड्यूस करा जाइथिला म आपन को कहउतली सेकंड होची रायतवारी सिस्टम एंड तृतीयटी होची महलवारी सिस्टम ठीक अछि रायतवारी सिस्टम तृतीयटी होची महलवारी सिस्टम तो ई जो प्रश्नटी पचारला कि रायतवारी सॉरी एठी महलवारी सिस्टम पचारछु महलवारी सिस्टम कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला महलवारी सिस्टम पर्टिकुलरली 1822 रे इंट्रोड्यूस करा जाइथिला एवं इंट्रोड्यूस करा जाइथिला मैकेंजी का द्वारा इंट्रोड्यूस कहा द्वारा करा जाइथिला मैकेंजी का द्वारा एटा को मन रखथिबे महलवारी सिस्टम रे थिला कोन म आपन को से आइडियाटा दे दूची महलवारी सिस्टम पर्टिकुलरली जदि आपन देखिबे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रे जोटा वर्तमान रे आपण पंजाब हरियाणा जो एरिया टी अछि वर्तमान से नॉर्थ वेस्टर्न एरिया रे आपण खास करके महलवारी सिस्टम फिक्स करा जाइथिला या डिसाइड करा जाइथिला महलवारी सिस्टम रे रूट वर्ड देखो महल यानी कि जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो डिसाइड करा जाइथिला जो मोहल्लाज गुडी को नै के लैंड रेवेन्यू पॉलिसी डिसाइड करा जाइथिला मोहल्लाज इन द सेंस की जेमती परमानेंट सेटलमेंट जो डिस्कस करूथले अपन को सहित बंगाल रे जोटा को इंट्रोड्यूस करा जाइथिला सेटा इंडिविजुअल रॉयल्स से इंडिविजुअल फार्मर्स मानक सहित करा जाइथिला एवं सेठी जमींदार माने आज मिडिल मैन हिसाब रे थिले बट रायतवारी जतबले इंट्रोड्यूस करागला रायतवारी डायरेक्टली फार्मर सहित डील करागला जमींदारी जो मझिरा थिला
या जमीदार्स माने जो इंटरमीडिएट हिसाब रे काम करूथले इंटरमीडिएरी मिडिल मैन हिसाब रे तांको हटाई दिया गला एवं महलवारी जो सिस्टम टा हला नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रे सेठी सीधा विलेज या मोहल्ला जोटा हमें कहूचे मोहल्ला एवं विलेज को ही आज ए रेवेन्यू यूनिट हिसाब रे सेठी रखा जाइथिला राइट विलेज और रेवेन्यू यूनिट हिसाब रे ताको फिक्स करा जाइथिला सेति पे एटाको महलवारी सिस्टम बोली कहा जाय नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड पेयर क्वेश्चन आसी पारे तेणु पेयर रे देखंतु एस्टाब्लिशमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा लॉर्ड मिंटो राउलट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंटी पार्टीसन एंड स्वदेशी मूवमेंट लॉर्ड लैंडसोन एंड फैक्ट्री एक्ट 1891 लॉर्ड कर्जन तो पर्टिकुलरली जदि पेयर आपण देखिबे तेबे राउलट एक्ट जदि देखिबे चेम्सफोर्ड को द्वारा एटा को आना जाउथला मंडे को चेम्सफोर्ड आमे पढिचे मु स्लाइटली आपन को लिंक देबी कनेक्ट करबा पई देखो बहुत समय कोण हुए आपन को आपनकर जो लॉजिक अछि आपनकर जहा पढी चंती ताको टिके स्लाइटली एनालाइज करिकी आंसर करबा को पड़े नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्ट ताको आपण मन रे रखि देई पारंती बहुत समय हुए आमे कनेक्शन या लिंक करिकी कनेक्ट करिकी ताको हमर आंसर को फाइंड आउट करिया में चेष्टा करू मंडे को चेम्सफोर्ड आमे पढिचे जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे राउलट एक्ट भी किसी सही समय ही आसीथिला आपण जानिथिबे राउलट एक्ट एगेंस्ट रे आपण देखिबे जालियाना वालाबाग जगह गोटे गोटे पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा जाइथिला सेही प्रोटेस्ट ऊपर ही जनरल टायर को द्वारा जो फायरिंग हेतिला या शूट विदाउट एनी वार्निंग आमे देखिबो को मिलथिला ए जो पर्टिकुलर जिंसडी तेनु राउलट एक्ट एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड या चेम्सफोर्ड जदि आपण कहि परिबे तबे ये होजे आपनकर करेक्ट पेयरिंग ठीक अछि बी होजी करेक्ट आंसर नेक्स्ट को जिबा हु मेड द दीपावली डिक्लेरेशन एंड व्हेन दीपावली डिक्लेरेशन जदि आपण देखिबे तबे सिंपली इरविन जो आपनकर अछि गांधी इरविन पैक्ट विषय में डिस्कस करितिले प्रीवियस वीडियो रे लॉर्ड इरविन जो अछि 1929 पर्टिकुलरली कहि परिबे से 1929 इरविन को द्वारा एटा को दीपावली डिक्लेरेशन बोली कहा जाइथिला या पास करा जाइथिला तो साइमन कमिशन 27 रे आपनकर आस्थिला आपण जानिथिबे तापरे इरविन पैक्ट जो पर्टिकुलरली जो समय रे थिला 1929 रे तो ये दीपावली डिक्लेरेशन रे माने कोन या काहे कि ये दीपावली डिक्लेरेशन को पास करा जाइथिला पर्टिकुलरली ब्रिटेन रो आइडिया थिला कि जो कंटिन्यूअसली डिमांड होची कंसिस्टेंटली डिमांड होची हमरो फ्रीडम पाई तो लेट्स गो फॉर दिस डोमिनियन स्टेटस यानी कि इंडिया को जो फ्रीडम दिया जीवो इंडिपेंडेंस दिया जीवो आमे ताको डोमिनियन स्टेटस हिसाब रे दवा जोटा कि एक्चुअली केबे भी आमे ताको फ्रीडम दवा नाही केवल डोमिनियन स्टेटस ना रे सेही जहाँ भी एबे स्टेटस को अच्छी सेटा को ही मेंटेन करिबा तेणु एक्चुअल फ्रीडम केबे भी दिया जीवो नाही तो मन रखता दीपावली डिक्लेरेशन व्हिच इज रिलेटेड टू डोमिनियन स्टेटस लॉर्ड इरविन 1929 राइट नेक्स्ट क्वेश्चन से पचारुची हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द सिंध वाज एनेक्स्ड सिंध जो प्रोविंस टी थिला या रीजन टी थिला सेटा तले एनेक्स करा गला ब्रिटिशर मानन को द्वारा तबे से समय गवर्नर जनरल किए थिला गवर्नर जनरल थिला लॉर्ड एलन बोरुक आपण कहि परिबे से थिले गवर्नर जनरल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा who is generally acknowledged as the pioneer of local self government in modern India modern India रे local self government को develop करिवारे कहार हाथ अछि आंसर होची सिंपली रिपन लॉर्ड रिपन बोली कहि परिबा कर्जन आपण जानिथिबे इज फेमस फॉर दिस व्हाट बेंगल पार्टीशन बेंगल विभाजन रो मुख्य थिले कर्जन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एटी तीनोटी ऑप्शन देइछि प्रिंटिंग मिस्टेक स्लाइटली अछि मो आपन को एठी डी मेयो मु लिखुछि तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जदि आपण कहिबे पर्टिकुलरली 1870 समय रे फाइनल डिसेंट्रलाइजेशन करा जाइतला फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तब ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किए करथिले मेयो लॉर्ड मेयो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करथिले ठीक अछि नेक्स्ट को जिबा
Who described Bal Gangadhar Tilak as the father of Indian unrest? Father of Indian unrest. Tilak thile amar kono na extremist. Tilak को कैटेगरी रे थिले हमरा मॉडरेट थिले एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी रे तिलक थिले नंबर 1 नंबर 2 जदि आपण जानि थिबे तिलक जनरली कोन करथले फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करूथले इंडियन फेस्टिवल एवं से इंडियन फेस्टिवल माध्यम रे लोक मान को गैदरिंग करूथले एवं मूवमेंट विषय रे सबन को अवेयरनेस क्रिएट करूथले पॉलिटिकली अवेयर करूथले राइट जेमति गणेश पूजा जो महाराष्ट्र रे फेमस गणेश पूजा कोथि पई हुए तिलक द्वारा ही सेटा को स्टार्ट करा जायतिला तबे किए पर्टिकुलरली गंगाधर तिलक को कहते कौन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट या जो मूवमेंट से स्टार्ट करथिले तांको सेति फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोली कहा जाउथला काहा द्वारा ना वैलेंटाइन चिरोल को द्वारा कहा जाय था कि बाल गंगाधर तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट नेक्स्ट होची हु वाज द मेनली रिस्पांसिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द रायतवारी सिस्टम इन मद्रास मु आपनको तीनोटी सिस्टम विषय स्लाइटली एठी एक्सप्लेन करि दउची इकोनॉमिक या लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बोली कहि परिबा गोटे होची परमानेंट सेटलमेंट आ गोटे होची रायतवारी सिस्टम आ गोटे होची महालवारी सिस्टम राइट रायतवारी सिस्टम एंड महालवारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस एंड कोट इंट्रोड्यूस होइतला बेंगल रे रायतवारी सिस्टम जदि आपण देखिबे एठी से प्रश्न पचारची कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायतिला एवं कोठी ना मद्रास प्रोविंस राइट कहा द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायतिला मद्रास प्रोविंस रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला मुनरो रीड एंड मुनरो एमान को द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायतिला रायतवारी कोठी मद्रास रे महालवारी मैकेंजी का द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायतिला कोठी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय during whose period the European soldier staged the so-called White Mutiny in India. White Mutiny in India जमती आपण जानि थिबे सिपाही म्यूटिनी आमे काहा को कहू ना जो 1857 रिवोल्ट हमर हेतला व्हाइट म्यूटिनी दैट मीन्स जो ब्रिटेन सोल्जर्स माने थिले से माने प्रोटेस्ट करथिले से माने धारणा देइथिले या से माने गोटे मूवमेंट स्टार्ट करथिले यूरोपियन सोल्जर्स सेटपे सेटा को कहा जाय कोन ना व्हाइट म्यूटिनी तबे को वाइसरॉय या गवर्नर जनरल का समय रे आपन को ये व्हाइट म्यूटिनी देखिबा को मिलिबो सेथिले कैनिंग ठीक अछि नेक्स्ट क्वीन विक्टोरिया को क्राउन ऑफ इंडिया हिसाब रे किए अनाउंस करथिले क्वीन विक्टोरिया को क्राउन ऑफ इंडिया हिसाब रे किए अनाउंस करथिले ये होची क्वेश्चन क्वीन विक्टोरिया को क्राउन हिसाब रे किए अनाउंस करथिले ये होची क्वेश्चन आंसर होची सिंपली लिटन आंसर होची आपनकर लिटन नेक्स्ट देखिबा Consider the following statements regarding the doctrine of lapse policy. Doctrine of lapse. It was an annexation policy followed widely by the Lord Dalhousie. Dalhousie से कुछ Dalhousie को द्वारा हमें doctrine of lapse को introduce करा जायतिला. Under this policy, the princely state that was under the direct or indirect control of the East India Company, where the ruler did not have a legal male hire, would be annexed by the company. So डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डेलहाउसी का द्वारा जो इंट्रोड्यूस पर्टिकुलरली करा जायतिला डेलहाउसी कौन कहूतिले या कौन से सिस्टम रे थिला ना जदि लीगल हायर या लीगल मेल हायर पर्टिकुलरली जदि आपण कहिबे यानी कि बायोलॉजिकल मेल हायर अडॉप्टेड सन चलिबो नाही बायोलॉजिकल मेल हायर दरकार जदि बायोलॉजिकल मेल अछि तबे डेफिनेटली दैट पर्सन वुड बी द सक्सेसर से सक्सेसर भाव रे ही परिबो जदि मेल एवं बायोलॉजिकल नुहे तेबे अल्टीमेटली से राज्यटी कहा अंडर रे आसीबो ब्रिटेन अंडर रे आसीबो यानी कि कंपनी अंडर रे सतोळे आसीबो तो ये होची डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रो मेन थ्योरी आपनकर थिला ठीक अछि डेलहाउसी हमें जानिले प्लस
Next, which of the following statements is are not correct regarding the subsidiary alliance? Not correct पचारुଛି. Subsidiary alliance की introduce करथिले? Subsidiary alliance को introduce करिवार लोक थिला Lord Wellesley. Second, it was a policy of non-interference in the internal affairs. Non-interference in the internal affairs of the allied state. So obviously, ये कुछ non-interference in the internal affairs of the allied state. Subsidiary alliance रो main purpose कौन थिला? Subsidiary alliance रो main purpose थिला कि एक तो annex करिवा, कब्जा करिवा. को बेसिस रे ना सेमाने जेमती सेमानंकर ये न रखिबे त कोन कोंदी निजर राज्य उपरे कंट्रोल रहिबन सेमाने सेमानंकर आर्मी रखिबे नाही ई सब सेमानक उपरे गोटे यूरोपियन या खास करके ब्रिटेन पर्सन गोटे सेमानकर कोर्टयार्ड रे सबोळे पई बसिबो सेमाने विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश सेमाने को फॉरेन कंट्री सहित रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी एस्टाब्लिश करि परिबे नाही ई सब प्रिंसिपल्स गुडिक थिला सब्सिडियरी अलायंस रे तो सब्सिडियरी अलायंस यदि आपण देखिबे से पचोडछि कोटा करेक्ट नुहे थर्ड स्टेटमेंट को देखो द फर्स्ट सब्सिडियरी ट्रीटी वाज साइंड बाय द नवाब ऑफ अवध इन 1801 पर्टिकुलरली एटा प्रथम थर पई हैदराबाद निजाम को या अंडर रे अणा जाइथिला 1781 निजाम को या अंडर रे अणा जाइथिला 1798 या 98 तो ये थिला आपनकर 1798 रे हैदराबाद निजाम को अंडर रे प्रथमे फर्स्ट सब्सिडियरी हिसाब रे सेटा एक्सेप्ट करथिले तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग अछि आउ कोन रॉन्ग अछि देखिबो इट वाज ए पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अलाइड स्टेट एटा कोन नॉन इंटरफेरेंस ताने ब्रिटिश कोन इंटरफेरेंस करिवो नाही डेफिनेटली नो अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इंटरफेरेंस करूथिला को हिसाब रे कारण जेमते मु कहली आपन को कोर्टवार्ड रे जने यूरोपियन पर्सन रहिबो या ब्रिटेन पर्सन रहिबो आपन का सहित डील करिवे फॉरेन पॉलिसी हिसाब रे आपन विदाउट आस्किंग द ब्रिटेन आपन करि परिबे नाही तो डेफिनेटली इटा होची कोन इनकरेक्ट नॉन इंटरफेरेंस नो डेफिनेटली से माने इंटरफेरेंस करिवे फर्स्ट होची वेल्सली ही इंट्रोड्यूस करथिले सब्सिडियरी अलायंस को तने आंसर होची बी 213 ओनली आंसर होची बी 213 ओनली नेक्स्ट देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर पार्टीशन ऑफ बंगाल बंगाल पार्टीशन करिथिला किए कर्जन पार्टीशन बंगाल पार्टीशन करिथिला किए कर्जन करिथिला केबे हितिला 1905 रे बट annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कहा द्वारा हितिला लॉर्ड हार्डिंग 1911 रे लॉर्ड हार्डिंग 1911 रे ही annulment हितिला यानी कि ताकू पूर्ण थरे मर्ज कर दिया जायतिला या विथड्रॉ कर निया हितिला ठीक अछि विथड्रॉ कर निया हितिला नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the British administrative policy during the 18th century and the late 19th century consider the following with respect to what British administrative policy देखिबा Warren Hastings followed a policy of ring fence which aimed at creating buffer zone to defend company's frontier तेणु वारेन हेस्टिंग्स से थिले तांकू पर्टिकुलरली कंसोलिडेशन करिबा पई पठा जायतिला कि अधिकरु अधिका ब्रिटेन जो अनेक्स करिवो स्टेट्स गुडिको एवं हमर पावर अथॉरिटी को कंसोलिडेट करा जिवो तेनु सेति पई रिंग फेंस पॉलिसी स्टार्ट करा जायतिला वारेन हेस्टिंग्स को द्वारा सो दैट बफर जोन गोटे क्रिएट करा जिवो फलरे दे कैन डिफेंड देयर टेरिटरी एटा नंबर 1 नंबर 2 से कोन कहूची देखन द सब्सिडियरी अलायंस system was used by the Lord Wellesley which allowed the permanent stationing of a British force within the territory of an allying Indian ruler to pay a subsidy for its maintenance तो particularly एक तो इंडियन स्टेट्स जो माने थिले से माने तांकर आर्मी रखी परिबे नाही ब्रिटिश आर्मी सेठी रहिबे ठीक अछि ब्रिटिश आर्मी सेठी रहिबे नंबर 1 नंबर 2 से कुछ टू पे सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस
ये सब्सिडी फॉर ए मेंटेनेंस रो चार्ज कहा ऊपर रहिबो स्टेट ऊपर रहिबो से राज्य ऊपर रहिबो जो राज्य रे ब्रिटिश फोर्स सेठी रहिबे तेणु आंसर होची अगेन सेकंड होची करेक्ट कारण मेंटेनेंस ब्रिटिश फोर्स रो मेंटेनेंस पई से स्टेट एक्सचेकर रू पैसा आसीबो काहेकि ना ऑब्वियसली दे आर प्रोटेक्टिंग दैट स्टेट थर्ड देखिबो under the doctrine of lapse policy followed by Lord Dalhousie the adopted son could be the heir of his foster father's private property adopted son विषय कहूँ absolutely wrong adopted कौनसी प्रकार हो परिबो नाही only biological male higher दरकार ठीक अछि तबे जाय कि से सक्सेसर हे परिबो आंसर होची 1 and 2 third statement is incorrect next question which one of the following pair is correctly matched which one of the following pair is correctly matched matched जदि आपण देखिबे आपण सेकंड को देखंतु वनडी वॉर्स जो बैटल ऑफ वनडी वॉर्स कहा भितर हेतिला फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी कारण जले स्टार्टिंग रे सब यूरोपियन पावर से फ्रेंच हो ब्रिटेन हो तापरे पोर्तुगीज हो डच हो ए माने स्टार्टिंग रो इंडिया आसीबा स्टार्ट करथिले तो फर्स्ट अमंग देमसेल्व्स हमरो वॉर हेतिला तो अल्टीमेटली वनडी वॉर्स जो थिला सेटा फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य हेतिला ईस्ट इंडिया कंपनी सस्टेन करला सर्वाइव कला फ्रेंच लेफ्ट इंडिया और लेफ्ट द कंट्री नेक्स्ट who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire terrorist right तो particularly sorry acquire territories किए को यूरोपियन जनक प्रथमे कौन करथिले जो इंडियन प्रिंसेस सेमान को भितरे क्वारल चलथिला लड़ाई चलथिला प्रथमे किए सेही लड़ाई रो फायदा उठे कि अल्टीरियर मोटिव यानी कि कैप्चर करबा पई अनेक्स करबा पई चेष्टा करथिले कारण जतले 1707 जदि आपण जानिथिबे मुगल किंग औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल किंग जतले तांकर डेथ हे गेला 1707 रे ता परे एक वैक्यूम देखिबा को मिलिथिला कारण जदियो मुगल एम्परर थिले से समय रे बट मुगल एम्परर वाज वीक they were involved in the recreational activities तेणु जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स गुड़िक थिले या नवाब्स गुड़िक थिले से सबु से समय रे से माने निज भितरे गोटे फाइटिंग स्टार्ट करथिले टू एक्वायर द पावर और अथॉरिटी राइट तो सेही चांस नवा को आसीथिला कि ड्यूप्ले जे फ्रेंच रो थिले एंड ड्यूप्ले परे सबुठो अधिका जे फायदा उठेला से थिले रॉबर्ट क्लाइव राइट तो यार आंसर होची ड्यूप्ले नेक्स्ट The importance of this battle lay in the fact that not only the Nawab of Bengal but also Mughal Emperor of India was defeated by the English. Huge first statement. Statement तीनोटी जगह को पढ़िबा. The victory made the English a great power in the northern India and contenders for the supremacy over the whole country. The battle laid the real foundation of the English power. Particularly जदि एठी आपण देखिबे the battle lay in the fact that not only Nawab of Bengal but also Mughal Emperor of India was defeated by the English. तो Mughal Emperor of India जे से समय रे थिले जो आपनकर एक तो जो सिराजुद्दौला से आसिकी पहुंची थिले एठी सुजुद्दौला थिले से समय रे ठीक अछि तो एक मिलित आर्मी रो या गोटे जॉइंट जो एफर्ट थिला ब्रिटेन को हरैबा पई से काम करि नथला आपण माने जानिथिबे सो ये बैटल या ये जो पर्टिकुलर वॉर टी थिला ये गोटे प्रॉपर बैटल थिला जदि आपण देखिबे प्लासे थिला 1757 प्लासे वाज नॉट कंसीडर्ड ए वॉर सेटा गोटे वॉर नथिला दैट वाज सिंपली कॉन्स्पिरेसी बोली कुहा जाउथला कारण आपण माने जानिथिबे जो आपनकर मिर्जाफर इमीडिएटली से ब्रिटिश साइड रे ही लड़ाई करथिले या जेहेतु the senapati was simply shifted to the British side तो से war रे किछि नथिला so it was considered as a conspiracy but war जो थिला that was the battle of Buxar जोटा कि proper war बोली कुहा जाय एवं 1764 रे बक्सार आसिला एवं बक्सार actually ब्रिटिश रो फाउंडेशन को आहुरी स्ट्रांग कला and a strong contender to rule over the country. The Governor General who followed a spirited forward policy towards Afghanistan. बहुत समय रे प्रश्न पछारे तेन मन रखतांतु forward policy towards Afghanistan. The person was
the Lytton. Governor General was Lytton. Next question. Which of the following statements is true about the Vernacular Press Act? Vernacular Press Act विषय में slightly आपको कह दिए. Vernacular Press Act 1879 एटा को कहा द्वारा अणा जाइथिला, particularly जदि आपण देखिबे लिटन को द्वारा एटा को अणा जाइथिला. लिटन, राइट, लिटन को द्वारा एटा को अणा जाइथिला. लिटन को द्वारा अणा जाइथिला एवं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रो मेन मोटिव कोन थला जेतोले इंग्लिश प्रेस गुडा को आमे कंट्रोल करिबा स्टार्ट कला ब्रिटेन तणु लीडर माने कोन कले से माने वर्नाकुलर प्रेस माध्यम रे लोकल लैंग्वेज रे प्रेस स्टार्ट कले. बट लोकल लैंग्वेज भी काफी क्रिटिसाइज करिबा स्टार्ट कला. पॉलिसी क्रिटिसिज्म करागला, एक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट स्कीम्स को क्रिटिसाइज करागला. तणु पूर्ण थरे लिटन आसिले कोन ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लोकल लैंग्वेज रे जो गुडी को प्रेस गुडी को काम करूतला सेमान को कुहा गला कि बिफोर यू पब्लिश एनीथिंग यू मस्ट ताको पर्टिकुलरली जो मजिस्ट्रेट थिले से समय रे जनरल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तांकू पावर दिया गला कि प्रथमे से चेक करिवे कि वेदर एनी काइंड ऑफ न्यूज और जहां भी आपण पब्लिश करूचंदी दैट इज नॉट समथिंग क्रिटिकल टू द गवर्नमेंट. एटा होची फर्स्ट जिंस. सेकंड जिंस कुहा गला कि जदि एभली किसी सिचुएशन अराइज करे कि एनी आर्टिकल और न्यूज आइटम व्हिच इज ऑफेंसिव फॉर द गवर्नमेंट देन power was given to the district collector, district magistrate, so that to seize that particular printing house or print or something या प्रेस को से सीज करि पारिबो. तेणु ये थिला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. तबे चलंतु देखिबा कोन कोन एठी अछि. इट वाज पास्ड बाय लॉर्ड मेयो, number 1. Number 2 se kuch it comes to be known as the gagging act, and third is it liberated the Indian press from restriction. It was repealed in 1882 by the Ripon government. तो obviously मेयो तो नुहे लिटन को द्वारा हेतला. आपण इजीली एटा को एलिमिनेट करि परिबे. फर्स्ट को जदि एलिमिनेट करूचंदी तो इजीली यू कैन एलिमिनेट टू ऑप्शंस, दुईटी बाकी रहउची. फोर्थ ऑप्शन आपण देखंतु इट वाज रिपील्ड इन 1882 by the Ripon government. Ripon was quite liberal. रिपन वाज क्वाइट लिबरल से रिपील कर दिया जाता 1882 रे. तो फोर्थ ऑप्शन द करेक्ट अच्छी. सेकंड या थर्ड देखिबा से जो कुछ कि इट लिबरेटेड द इंडियन प्रेस फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन. इट्स नॉट लिबरेटेड, रादर इट रेस्ट्रिक्टेड. तो थर्ड को आपण इजीली एलिमिनेट करके आंसर पाई परिबे. सी 214 इज द करेक्ट आंसर. Which of the following results the zamindari system was not an advantage of the British? जमींदारी सिस्टम वाज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द ब्रिटिश. पर्टिकुलरली जो जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट जो अणा जाइथिला से कोची कोन पाई या नॉट एन एडवांटेज टू द ब्रिटिश. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ द जमींदारी सिस्टम वाज नॉट एन एडवांटेज टू द ब्रिटिश. देखंतु ए जो पर्टिकुलरली परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम रे एग्जैक्टली कोन हला ना गोटे फिक्स कर दिया गला रेवेन्यू जो टैक्स थिला ताको फिक्स कर दिया गला, राइट. ता माने होची इवन इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग सेति के टैक्स देबे. इवन इफ प्रोडक्शन इज रिड्यूसिंग और डिक्लाइनिंग या क्रॉप फेल्योर हे गला, ड्राउट हे गला, फेमाइन हे गला, किसी फरक पकोनी आपन सेति के ही टैक्स दबा को पड़िबो. बट अल्टीमेटली देखिबा को मिलथिला कोन ना इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जमींदारी सिस्टम जो ऑब्जेक्टिव को नहीं कि इंट्रोड्यूस करा जाइथिला से हेई पारला नाही. काहेकि ना फर्स्ट जिंस प्रोडक्शन बढ़िले भी सेति के ही टैक्स दबा को पड़ुथला. तनु इंक्रीज हैला नहीं रेवेन्यू कलेक्शन रे ब्रिटेन मानकर. सेकंड जिंस होची एठी ओनरशिप काहा को दिया जाइथिला. ओनरशिप दिया जाइथिला जमींदार को ब्रिटेन द्वारा. जमींदार को काहे कि दिया गला ना ब्रिटेन भाबिला कि जमींदार को जदि हमें ओनरशिप देवा तबे जमींदार विल ट्राई टू इंक्रीज enhance the productivity by using those fertilizers or investing in the agricultural field. But what this person like zamindars what they decided कि जदि आमरो प्रोडक्शन बढ़िले केते कमिले केते आमर जति शेयर आसे कथा जेता आसुची so they are not bother about to increase investment or something. तो अल्टीमेटली आपण देखिबे रेवेन्यू धीरे धीरे कोन हेतला कमी की चलथला. तेणु आंसर एठी आपण कहि परिबे परमानेंट फिक्सिएशन ऑफ द रेवेन्यू डिमांड जो करा जाइथला सेति पई जो सर्टेन अमाउंट ऑफ आसीवा कथा
से आसुनथला, इट वाज ए कंप्लीट फेल्योर बोली आपण कहि परिबे. नेक्स्ट देखिबा, who described the Quit India movement as by far the most serious rebellion since 1857. 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन मोस्ट सीरियस थिला, डू और डाई काइंड ऑफ सिचुएशन. अंडरग्राउंड एक्टिविटीज काफी काफी थिला से समय रे. पैरेलल गवर्नमेंट एस्टाब्लिश करा जायतिला, सेतिमे सेटा कोहा जाउची वाइसरॉय लॉर्ड लिन लिथगो से ही कहितिले कि 42 टू होची मोर डेंजरस देन 1857. ठीक अछि. नेक्स्ट देखिबा, ये 1857 पर जो नेक्स्ट गोटे डिफिकल्ट सिचुएशन थिला सेटा थिला क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश सरकार पाई. एज पर ऑगस्ट ऑफर द ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया वाज डोमिनियन स्टेटस. ये ऑगस्ट ऑफर सही समय 1942 समय रे जेतबळे क्विट इंडिया मूवमेंट पूर्वरु नेगोशिएशन चलीथिला कि ब्रिटेन को जदि साहाय्य करिबा इंडिया विल डेफिनेटली डिमांड द फ्रीडम और द इंडिपेंडेंस जस्ट आफ्टर द वॉर. बट ब्रिटेन वाज डिनाइड दिस कि आपण यदि हमको हेल्प करेंगे कि आम आपको फ्रीडम इंडिपेंडेंस दे देबो आफ्टर द वॉर, दैट इज नॉट गोइंग टू डू. तेणु से कंटिन्यूअसली गोटे नेगोशिएशन चलता से देखिए क्रिप्स मिशन आसला, ऑगस्ट ऑफर आसी, से ऑगस्ट ऑफर आसला. तो से बर्तमान सुधा भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज विषय टोटली से इग्नोर करते. पूर्ण स्वराज से समय जनरली पूर्ण स्वराज एटा प्यूमा स्वराज नुहे, पूर्ण स्वराज से समय जनरली कांग्रेस भावी सारथला कि वी नीड पूर्ण स्वराज यार कंप्लीट इंडिपेंडेंस. बट ऑगस्ट ऑफर चिंता करूथला कोन ना डोमिनियन स्टेटस रो माने कोन ना अल्टीमेटली क्राउन वुड बी द सुप्रीम और सोवरेनिटी लाइज विद द क्राउन. अंडर द ब्रिटेन क्राउन इंडिया वुड बी अनदर काइंड ऑफ ए कंट्री. नेक्स्ट, which of the following statements is not correct? According to Pitt's India Act, the Board of Control would consist of what? Pitt's India Act, जो आपने जानी थी, I think 1764, I guess. नहीं, Pitt's India Act. 1773 होची आपनकर रेगुलेटिंग एक्ट आसिला. Pitt's India Act होची ता पर आपनकर Pitt's India Act आसी, राइट? रेगुलेटिंग एक्ट पर. तो पिट्स इंडिया एक्ट अनुसार जदि आपण देखिबे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वुड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? बोर्ड ऑफ कंट्रोल वुड कंसिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल. ठीक अछि, गवर्नर जनरल. जिते एक्ट अछि यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अछि, सपोज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू स्टार्ट करिकी आपन टिल 1947 जो एक्ट अछि से एक्ट को कवर करिवा पे चेष्टा करिवे थॉरोली. खास करके 1861, 1909, 1919, 1935 ये होची किछि इंपोर्टेंट एक्ट्स गुडिको एवं तार डिटेल प्रोविजंस गुडिको भी कवर करिया पे चेष्टा करिवे. The communal award, which was subsequently changed following Gandhiji's fast unto death in a jail at Pune, had been given by. तो particularly ये जो communal award अछि ताको पूना पैक्ट भी मध्य ताकू जाना जाए, पूना पैक्ट मध्य कुआ जाए. 1932 समय एटा देखिबा को मिलथिला. तो रामसे मैकडोनाल्ड थिले से समय रामसे मैकडोनाल्ड थिले कम्युनल अवार्ड दिया जाइथिला. पर्टिकुलरली कम्युनल अवार्ड जोटा कुआ जाए आपण कहि परिबे पूना पैक्ट भी ताकू कुआ जाए पर्टिकुलरली. एवं पूना रे गांधीजी को द्वारा फर्स्ट अनटू डेथ मध्य करा जाइथिला बाय अपोजिंग दिस कम्युनल अवार्ड. ठीक अछि, नेक्स्ट को जीवा. What had Sir Charles Wood dispatch of 1854 primarily dealt with? 1854 Wood's dispatch is related to what? Is related to educational reform. Is related to educational reform. दुईटी जिनसे मन रखते गोटे होची मैकले माइनोट आउट होची वुड्स डिस्पैच. ये होची आपनकर गोटे होची ओरिएंटलिस्ट आउट होची एंग्लिसिस्ट. ठीक अछि, ये जो कंट्रोवर्सी थिला एजुकेशन को नेकी से जिनस को भी स्लाइटली देखि थिबे कारण से एरिया रो भी मध्य क्वेश्चन आपनकर आसे. ठीक अछि, तो वुड्स डिस्पैच इज रिलेटेड टू एजुकेशनल रिफॉर्म. द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was created by the Charter Act
1833 1833 गवर्नर 1833 चार्टर एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस वाज क्रिएटेड ता पूर्व कौन थिला केवल गवर्नर ऑफ बेंगल थिला तापर थिला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश had been initiated in India by Lord Macaulay Macaulay माइन्यूट थिला मु आपन कहउतली मैकले माइन्यूट कौन कहते ना सी थिले आपनकर थोड़ा एंग्लिसिस्ट तांकर मेन आइडिया थिला से कहते कि जो एजुकेशन दिया जीवो इंग्लिश लैंग्वेज रे ही एजुकेशन दिया जीवो इंग्लिश लैंग्वेज रे ही एजुकेशन दिया जीवो एवं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी विषय से कहते आपनकर यदि माने थिबो डाउनवर्ड फिल्टरेशन ये डाउनवर्ड फिल्टरेशन र माने कौन ना इंग्लिश एजुकेशन समस्त को दिया जीवो नाही किछि हैंडफुल पीपल विल बी एजुकेटेड इन इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज रे समान को सिखा जीवो आ धीरे धीरे इंग्लिश कौन हबो धीरे धीरे से माने अलगा जो बाकी जो मासेस गुड़िक अछंती से मासेस को से माने इंग्लिश पढ़ाइबे तेणु टॉप लेवल रे किछि आपण इंग्लिश सिखै देले बाकी सेमानकर रेस्पॉन्सिबिलिटी होची इंग्लिश लैंग्वेज किभଳି भाबरे मासेस का पाखरे पहुंची परिबो तो सेटा मैकले आपण कहि परिबे इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करिबा पई तांकर इनिशिएटिव थिला नेक्स्ट द सिस्टम ऑफ सिविल सर्विसेज हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी समय आसीची आसीबार चांसेस भी अछि तेणु मन रखिबे हेस्टिंग्स को द्वारा सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करा जायतिला हेस्टिंग्स को द्वारा सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करा जायतिला ठीक अछि बेंटिंग सती सिस्टम आपण जानिथिले रिफॉर्म काफी बेंटिंग का समय हेतिला डेलहाउजी हमें डिस्कस करिचे एंड रिफॉर्म मध्य हमें डिस्कस करिचे एमन होचनी फेमस गवर्नर जनरल किछि थिले वुड्स डिस्पैच देखंतु वुड्स डिस्पैच 1854 रिजल्टेड इन या भितर कोटा आपणकर सिंपली कहि परिबे कहा सहित एसोसिएटेड तो ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ठीक अछि तो अड्डा 24/7 एप्लिकेशन को आपण डाउनलोड करि परिबे प्रीमियम स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स डेली क्विजेस मैगजीन आर्टिकल्स वीडियोस पावर कैप्सूल सब्जेक्ट वाइज क्विजेस जॉब अलर्ट एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ठीक अछि तो ये थिला आपनकर आजिरो टोटल जहाँ को आम कहू हिस्ट्री रिलेटेड डिस्कसन तेणु बाकी पुणी थे आम आसू ये भाव में किसी अलग टॉपिक को लेकिन चेष्टा करूँ आपंकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी कवर करने ठीक अच्छे आज ये पुणी देखा आ गोटे नुआ क्लास नुआ टॉपिक को नहीं थैंक यू।